दिन रात शेर सिंह से मार खाने के बाद शाका कहता है, अगर मैं जेल में ही रहा तो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जब शेर सिंह फिर से शाका को मारने लगता है तो शाका गुस्से में आकर शेर सिंह को मार देता है और जेल से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन शाका किसी तरह जंगल की ओर भाग निकलता है। के पास एक पुलिस अफसर आता है और कहता है, तुम अब जरा होशियार रहना क्योंकि शाका जेल से भाग गया है, हो सकता है वो तुम पर हमला करे। आखिर तुमने ही तो उसे जेल भिजवाया था। ये सुनकर शबनम गुस्से में कहती है, आने दो उसे, मैं नहीं डरती। उधर शाका जंगल में चल ही रहा होता है कि उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे लोग जंगल में एक गैंग का डेरा लगाए हुए होते हैं। शाका जब करीब जाता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बशीरा लाल होता है। शाका के मन में ख्याल आता है, गांव का सबसे शरीफ आदमी एक गैंग चला रहा है। शाका सन्न रह जाता है। अब क्योंकि शाका न तो अपने गांव लौट सकता था न ही अपने घर, इसलिए वो सीधे बशीरा लाल के पास जाता है और कहता है, भाई मैं जेल से भाग कर आया हूँ, मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना है। ये सुनकर बशीरा लाल के मन में डर बैठ जाता है। वो सोचता है कहीं शाका को ये तो नहीं पता चल गया कि उसी को फंसाने वाला मैं था। ये सोचकर बशीरा लाल चाल चलता है। वो शाका पर पीछे से वार करता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। शाका दर्द में तड़पते हुए कहता है, तुमने मेरी ये हालत क्यों की? मैं तो तुम्हारा दोस्त था। बशीरा लाल ठंडे लहजे में कहता है, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? ये उसी का बदला है। ये सुनकर शाका चुप हो जाता है। उसकी आंखों में मायूसी और दर्द भर जाता है। फिर बशीरा लाल कहता है, मैंने खुद सुना था कि शबनम अपने बाप लियो दादा से कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करती है। हाँ, शबनम सिर्फ मेरी है, इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया कि शबनम की नजर में तुम एक चोर बन जाओ। ये सब सुनकर शाका का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करता है ताकि किसी तरह यहाँ से भाग सके और सच्चाई पुलिस को बता सके। अब सवाल ये है कि आखिर शाका ने बशीरा लाल के साथ ऐसा क्या किया था कि वो उसका दुश्मन बन गया?